आवश्यकता है। तो आप दोनों अभिभावक से निवेदन से पूछना चाहूँगी कि तब मी अंजना को अच्छी तरह से जीवन साथी के लिए अब स्वीकार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाँ, पहले से करके रखे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और आपका पसंद कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसमें खूबी होना चाहिए। आपका सबसे बड़ा खूबी क्या होगा? किसको? हाँ, आपका पसंद का खूबी मतलब मेरी अंजना में क्या कोई बताएं, आपकी तो ऐसे ही है। सब कुछ अच्छा ही है। सब कुछ अच्छा है। ठीक है, उसी प्रकार भैया अंजना आप बाबू मेरा को अच्छी तरह से पसंद करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। आप हर परिस्थिति में सहयोग दे सकता है, उनके पूरा भरोसा है? ठीक है, तो इस प्रकार का दोनों का अच्छा पसंद है, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। तो आप दोनों अपने दाहिने हाथ को जोड़िए। अरे बात हम लोग हैं, आप लोग मुंडारी से ही बोलना चाहेंगे कि कभी हिंदी से? हिंदी से ही। ठीक है, हम लोग प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे महान अनुग्रहकारी ईश्वर का रचयिता, हमारे आनंदित होकर के जो आज के दिन और जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। तो हम खाने के लिए धन्यवाद का विषय तो रखा है। और इसी दिन के साथ बाबू निरंज और मायाजना राज्य खुशी के साथ प्रभु पवित्र विवाह में प्रेम बंधन में वैवाहिक जीवन के लिए सिर्फ तैयार होकर के पवित्रालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। अनुग्रहकारी प्रभु वचन के साथ आशीष देना चाहता है, पूरे वैवाहिक जीवन को आशीष देना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु तेरे हाथ में सभी कोई समर्पित होते हैं। यहाँ से पवित्र वेदी के सम्मुख जाने में हमारी मदद पवित्र आत्मा से दर्शन कर हर एक प्रकार के बुरे विचारों से हमें बचाए रखना। यदि धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुन और स्वर्ग ग्रहण कर ले। आमीन। परमेश्वर तेरे आने जाने में बचावेगा आपसे सदा। आमीन। हम लोग को यह दल के अगुवाई देगी जुगाड़ में कनारे बसा में कनारे दुलड़ प्रवेश नीरबन सनबन मूलित सनबन। ओ अच्छा, गीत नंबर क्या है? कोई अगर के अगुवाई में गीत गाएंगे।
आपका क्या है? ये मेरी अब धर्मपत्नी होने वाली है। धर्मपत्नी होने वाली है। अच्छा ठीक है। और आप मैया आपके सामने में धर्मपति होने जा रहा है। ठीक है। अब है क्रिस्नियर सलन सब ज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदार दुल्हन को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं अपना नाम तुझको है क्या नाम है बोलिए? अंजना हो सब ज्ञानी ईश्वर के सम्मुख स्वर्गानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्ष्यों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी न त्यागूंगा। वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब है श्रेष्ठ अंजना खोरो सब ज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनदत्त दुल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं आपको आपका नाम बोलिए। मैं तुझको है क्या नाम है? नियारन सनम। यहाँ सब ज्ञानी ईश्वर के सम्मुख और इन साक्ष्यों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी न त्यागूंगी। वरन मरने दो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करेंगे। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर अंगूठी पहनाओ और अपने दाहिने हाथों को मिलाओ। यहाँ पर अंगूठी लगाइए। मत ले लीजिए। लेते क्या? तो कैसा होगा? कहीं पर होगा देखिए। बाबू ये लोगों के लिए कौन सा फोटो? इस अपने प्रतिज्ञा को करने के लिए कहना और अपने हाथों को मिलाओ। यहाँ पर मैं क्रिस्निया सरलभुट अंजना खोरो का पवित्र विवाह प्रेम चिन्ह अंगूठी को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करती हूँ। आमीन। बाबू नियरन जो अंगूठी अंजना ठीक है उसको करना है। लोग भी हैं खिलवाड़ कर रहे हैं।
पड़ रही दोनों को पहना ये घास वाला भी होगी दोनों को आप फिक्स करें आप फिक्स करें अरे कौन सा का दिन नहीं है दहिना तो कभी बोले हैं ना कौन सा हाथ है दहिना तो नहीं है ना उसको भी नहीं आती आराम से पढ़ना है अब तुमने विवाह करने की परस्पर वचन बांधी है और अपने विवाह संबंधी प्रेम और प्रकृति के रक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना किए गए हाथों को मिलाया है। इस पर मैं क्रिश्चियानी मंडली की नियुक्ति होकर के तुम्हारा विवाह स्थापित करती हूँ परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जो ईश्वर ने जोड़ा है वो मनुष्य अलग ना करे आमीन। अब इसी के साथ अब अंजना का घूंघट को आपके हाथ के घूंघट धीरे से उठाइएगा और वाला है तो खोल के इधर लाइए वरमाला को परमेश्वर से विदाई कराई बेसी बाबू करके ये परमेश्वर पिता और पुत्र और आत्मा के नाम से संस्कार करते हैं आमीन। एक साथ ताली बजा ताली ताली देखिए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर तूने नर और नारी को सिर्जा और विवाह के लिए भी किया और गर्भ के फल से धन्य किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त और अपने दूल्हे की मंडली का भेद इसमें जलाया है। हम तेरी असीम भलाई कर यह प्रार्थना करते हैं कि तू अपने ऐसे सृष्टि नियम और आशीष को टलने और नष्ट होने ना दे वरन उसको इन नए विवाहित जोड़ों और इससे हम सबों में दया से रक्षा करते रहा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम लोग 128वें भजन संहिता से भक्त विवाहित लोगों का कर्तव्य आशीष सुने। परमेश्वर का हर एक दरवाजा क्या ही धन्य है जो उसके मर्दों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा तब तू धन्य होगा और तेरे लिए भलाई होगी। तेरी पत्नी फलवंत बाग की नाई तेरे घर के भीतर होगी और तेरे बच्चे तेरे मंच के चारों ओर जलपाई के पौधों की नाई होंगे। देख जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह इसी रीति से धन्य होगा। परमेश्वर तुझे सैकड़ों से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम की भलाई पर दृष्टि किया कर और अपने बच्चों के बच्चों को देखने पाए। इस्राएल पर कुशल हो आमीन। यहाँ पर देखिए अब
ये परमेश्वर का आशीष पूरे वैवाहिक जीवन यात्रा के लिए विश्वास से और देव मन से ग्रहण करिए। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आगे रजिस्ट्रेशन
पवित्र विवाह में आज एक नया शुभ आरंभ कर रहे हैं, तो आप दोनों भी आप खुश हैं कि नहीं? सो आप दोनों खुशी को जाहिर करिएगा, क्या संदेश देकर के जाहिर करिएगा। हाँ। गीत के माध्यम से माइक पे आ गया। ठीक है ना? वैसे नहीं तो ठीक सभा कुछ हो रहे हैं कि नहीं? एक तुम्हारे से बताएंगे ना? और एक माइक दिया जाए। गाएगा है ईश्वर ईश्वर ईश्वरीय भय के रतना दुल्हन रे से जियाना तेरी दीदारी ईश्वरीय भय के रतना दुल्हन रे से जियाना तेरी दीदारी
हे सर्वशक्तिमान दयालु सत्याने ईश्वर, हम दीनता से तेरी विनती करते हैं कि तू इन दोनों को जिन्हें तूने विवाह व्यवस्था तक मिला रखा है और अपनी विवाह विधान के अनुसार अपना पवित्र आत्मा ने जिसे वे सत्य विश्वास से तेरी इच्छा के अधीन रहे, परस्पर और पड़ोसी के प्रेम के लिए अपनी चाल चलन में दोष रखें और सब बुराई का सामना करें। जो तू उनके विवाह पर आशीष देकर संतान दान करे, तो दया करके वे उनको विश्वास और ईश्वर भक्ति के लिए पालन करें, जिससे उनके संग रहने की द्वारा से तेरा नाम प्रशंसा पाए और तेरी महिमा और राज्य फैलाया जाए। हे करुणानिधान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सचमुच इन बेटा बेटी दोनों का पवित्र विवाह अभी के समय से हम आगे का साकार रहे थे, फिर बहुत इच्छानुसार संपन्न हुआ। इस खुशी में हमने मुक्ति दान अर्पित किया है और उसी के साथ साथ में पवित्र साथी संपन्न धन्यवाद दान अपने हाथों को और मुखियों को खोलने का सामर्थ दिया है, जिस भंडार से हमने दिया है, जिस खुशी से हमने हाथों को बढ़ाने पाए हैं, उस भंडार को और उस दान को भी आशीष करता कि पवित्रता में संपन्न होने पाए। अनुग्रहकारी प्रभु, आप उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं उस भंडार और जीवन के मध्य छोटे बड़े कामों को अपना हम संपन्न करते हैं, तेरे पवित्र समाज के काम को करने योग्य तो बना आशीष कर। अनुग्रहकारी प्रभु, तो यहाँ तक आने में प्रभु को वचन के साथ अगुवाई किया और ऐसे पिता परमेश्वर अब पवित्र विवाह संपन्न करने के पश्चात पिता परमेश्वर इस दुल्हन को परिवार में जाएंगे और पिता परमेश्वर पवित्र विवाह के अवसर पर चुनावी सभा होगा। तेरे प्रभु उस पवित्र काम में उपस्थित होकर के कार्य करके जिस प्रकार से तेरी उपस्थिति में आशीषित हो, उसी प्रकार आशीष होने पाए। और पिता परमेश्वर को परिवार सचमुच नियोजित है, कितने भी जानों को प्रभु शारीरिक आहार के रूप में और तौर पर सेवा देना चाहेंगे। ये पिता परमेश्वर प्रकट करने में सबका अगुवाई कर अद्भुत रीति से आशीष कर अपनों के चिंता को तो आपकी चिंता कर और आज के सारे पवित्र शादी का संपन्न सभा में आपने प्रभु उपस्थित होकर के आनंदित कर। पिता परमेश्वर जिस जगह से पिता परमेश्वर ये दुल्हा परिवार आए हैं, पिता परमेश्वर दूत परिवार वे इस समय के पूर्णता में समान और दुल्हन के साथ वापस लौटने के वक्त की विदाई भाई होकर के साथ कुशल अपने गांव घर में पहुंच करके धन्यवाद करने सकेंगे। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके जीवन के साथ हो। याद धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुन स्वर करके ग्रहण करके आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा अच्छा होए, प्रेषण जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन रोटी वचन दे और हमारे पर दुश्मन कर, जैसे हम अपने पर दुश्मन करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु क्योंकि आज और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रिय परमेश्वर का आशीष पूरी मंडी पवित्र विवाह के अवसर पर विश्वासी और मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश करे और उस पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।